अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। जो सबसे बड़ी ख़बर देने वाली है, आज आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो नवाज़ शरीफ और उसके साथी पाकिस्तान के अंदर वो कोई हिम्मत हारने वाले हैं। जो मतलूबा नताइज वो लेना चाह रहे थे वो नताइज मिल नहीं सके और बड़ी बुरी नाकामी, तफसीलात में अभी आगे आपको बताऊंगा। दूसरा, शहबाज शरीफ के जरिए जो दूसरा था गुड कॉप बैड कॉप को सामने रखते हुए वो कोई रिजल्ट्स लेना चाहते थे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर करना चाहते थे। किसी हद तक वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ कामयाब, उसकी भी तफसीलात करनी है। तीसरी जो खबर इस कॉन्टेक्स्ट में है कि चौधरी निसार ने एक तो हलफ के अमेंडमेंट आ जानी है उससे पहले, और दूसरा वो मिन्नत तारले का कोई प्रोग्राम शुरू हुआ है। जो मेरे तक इतला है, जो मेरे तक खबर है, वो आप लोगों से शेयर करनी। चलें, सबसे पहले इफ्तिताह चौधरी निसार से ही कर रहे हैं। चौधरी निसार इस वक्त मिन्नते तरले और कोशिशें कर रहे हैं शरीफ ख़ानदान के साथ, नवाज शरीफ के साथ। यानी नवाज शरीफ ने पैगाम दे दिया है मरियम के ज़रिए, शहबाज शरीफ या बाकी सबको, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नवाज शरीफ होंगे। हर कोई अपने तरीके नहीं चलेगा, जो काम कर रहे हैं फाइनल वो नवाज शरीफ ने करने। और ये मैं समझता हूँ ये हार है उनकी। बहरहाल ये चीज़ें सामने रख दी हैं और उसी चीज़ को सामने रखते हुए चौधरी निसार कोशिश कर रहे हैं कि ये जिम्मा उन्हें लगाया जाए और वो इस्टेब्लिशमेंट से हालात बेहतर कर सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट से हालात ठीक नहीं होंगे तो इक़्तिदार में नहीं आ सकते। ये बात काफ़ी समझ आ गई है उन तक, या उन तक पहुँच चुकी है नवाज शरीफ तक। इसीलिए ये गेम प्लान सारा यही हो रहा है और इसी पे चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। पर नवाज शरीफ चौधरी निसार पे यकीन नहीं रखते और यकीन नहीं करते, और वो समझते हैं कि नवाज शरीफ अब चौधरी निसार जो है चला हुआ कारतूस है, ही कैन नॉट डिलीवर। और बात किसी हद तक ठीक भी है कि चौधरी निसार इस वक्त क्या ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से, फ़र्ज़ करें एस्टैब्लिशमेंट से सुलह भी हो जाए, तो क्या जो अदालती मामला या वो सारे ख़त्म हो जाएंगे? तो ये इतना आसान काम नहीं है। अवाम के अंदर दो ग्रुप तो बड़े वाज़ेह, नवाज शरीफ का अपना बयानिया चल रहा होगा, उनके वोटरों की हद तक वो कितने हैं, 1% 2% जितने भी लोग होंगे, मैं उनके वोटर्स की टोटल जो वोट लिए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान की आबादी को सामने रखते हुए कि नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया, जिसका मकसद पाकिस्तान में तफरीक पैदा करना है, सो कॉल्ड लिबरल का बयानिया, बैरूनी मुल्क के एजेंडों का बयानिया, वो नहीं चल सकेगा पाकिस्तान के अंदर। डिवाइड ऑलरेडी हो चुकी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, एक राइट विंग, लेफ्ट विंग और एक राइट विंग। राइट विंग में नवाज शरीफ, लेफ्ट विंग में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, परवेज़ रशीद, ज़ुबैर, मुसद्दक मलिक, एहसन इकबाल, ये नाम मैं सारे आपके सामने ले चुका हूँ। राइट विंग में शहबाज शरीफ, अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, हसन, ख्वाजा आसिफ, और ये लोग मैं आपके सामने नाम ले चुका हूँ। और वो एक अपनी अंदर की लड़ाई चल रही है। लेकिन जो बड़ी ख़बर है चौधरी निसार के बाद हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के यहाँ क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ का एंड में बात करूँगा मैं आपसे। मरियम नवाज़ कोशिश कर रही है, जो PMLN के MNAs MPA पार्लियामेंटेरियन, उनका नवाज शरीफ से राब्ते में रखी हुई, और जो पार्लियामेंटेरियन वो हिम्मत हार बैठे हैं। और वो अब फोकस हो रहा है 2023 का इलेक्शन, कि अगर ऐसे हालात रहे तो 2023 का इलेक्शन जीत नहीं सकते और पार्टी को इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप टेलीफोन डाटा रिकॉर्ड निकलवा लें, आपको समझ आ जाएगी सारी बात कि राब्ते में है या नहीं है। वो राब्ते में चल रहे हैं और कोशिशें जारी हैं पार्लियामेंटेरियन के किसी तरह से ऐसे हालात पैदा किए जाए। और नवाज शरीफ उनको इत्मीनान में ले रहा है, बता रहा है कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, अब आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। लेकिन वो पूछते हैं कि PDM भी ख़त्म हो चुकी है, इमरान और मजबूर होता जा रहा है, मईशत कंट्रोल में आती जा रही है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के साथ खुलकर चल रही है और पूरा साथ दे रही है मौजूदा हुकूमत का। तो वो कैसे रास्ते बनेंगे? तो अब टोटल फोकस जो शिफ्ट हो गया है 2023 तक का।
जहांगीर तरीन के जरिए जहांगीर तरीन को डमी बनाकर खड़ा करके जो टिकटों का लालच दिया था, वो भी नाउमीद हो गए हैं कि वो भी बहुत कुछ करना चाहते थे। बजट पास हो जाना है, बजट नहीं रहता, आप याद रखिएगा। देना आ गया आपके पास, कौमी असेंबली का बजट अपनी जगह पर पास हो जाएगा, उसमें मैं नहीं समझता कोई दिक्कत और मसाइल पैदा होंगे बजट के बाद की। और इसीलिए अली जफर की रिपोर्ट भी नहीं आई जहांगीर तरीन की, बजट का मामला पहले क्लियर हो, उसके बाद देखा जाएगा कि अली जफर की रिपोर्ट सामने आती है। लेकिन अली जफर की रिपोर्ट भी क्या आएगी? क्या नैब की इंक्वायरियाँ खत्म हो जाएंगी या FI की इंक्वायरी खत्म हो जाएंगी? तो ये इतना आसान काम नहीं होगा। उनके लिए परसुएसिव वैल्यू तो होगी, उसकी अपनी हैसियत से अपनी एक वैल्यू होगी कि हालात और वाक़यात को बेहतरी की तरफ ले जाने के कॉन्टेक्स्ट में वो शायद कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ जा जाए। लेकिन नोट कर लीजिएगा कि जो पार्लियामेंटेरियन या मुस्लिम का वर्कर है उसका दिल टूटना हो गया, वो नाउमीद सा होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीज़ें सामने आ जाएंगी, आने वाले दिनों में आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। वो बयानियाँ जो 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 फिल्म वो चलाना चाहते थे, वो फिल्म डब्बा हो चुकी है, चलना नहीं चाहती है, या हालात और वाक़यात ऐसे नहीं है, तो बहुत कम रास्ता है। इसहाक डार अपने ज़रिए कोशिश करता फिर रहा है, और उधर बाकी लोग भी जो 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 खामोशी से बैठे हुए थे पार्लियामेंटेरियन, वो भी एक्टिव हुए हैं कि किस तरह से हालात और वाक़यात ऐसे बनाए जाएं और पार्टी टूटने से बचाई जाए। वरना तो यहाँ अगर ऐसे हालात ना बने तो पार्टी कोई पता नहीं है टूट सकती है आने वाले दिनों में। वो भी आप तक चीज़ें आ जाएंगी, वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। एक प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो नहीं सकती हैं। ख़ास तौर पर अब जो हामिद मीर वाले बयानिए में उन्होंने टोटल सपोर्ट किया है, तो उसमें पार्टी में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आई है, पार्टी बहुत डिस्टर्ब हुई है कि हामिद मीर ने जो बातें की हैं या असतूर को लेकर वो इकट्ठा होकर, और जब PDM को उठाकर मरियम नवाज़ और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ भी वहाँ चले गए, तो उसमें भी पार्टी के अंदर जो राइट विंग है उसको काफ़ी डिस्टर्बेंस है। और उन्होंने अपनी जो एतराज़ात हैं, जो रिजर्वेशन है, वो नवाज शरीफ तक भी पहुँचा दी हैं, मरियम नवाज़ के ज़रिए भी चली गई हैं। और नवाज शरीफ अब क्या करते हैं? नवाज शरीफ को अगला एक्शन लेना है उनके लिए। जून का जो महीना है ना, वो इंग्लैंड के अंदर बड़ा ख़तरनाक है। कोशिश की थी हामिद मीर के हवाले से, उन्होंने हायर्ड जर्नलिस्ट कोशिश करके कि वहाँ पर कोई मुजाहरा शुजारा किया जाए, तो कुछ बातें हमने लीक कर दी इमदाद हुसैन के साथ, तो वो भी भागते फिर रहे हैं कि आपने सारा कुछ ही बता दिया, लीक ना हो जाए। तो शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ का उड़ने की तैयारी है, वो अगला पड़ाव अमेरिका करते हैं या कहाँ जाते हैं। बहरहाल उनके लिए अब इंग्लैंड में आने वाला महीना जो जून के बाद है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नवाज शरीफ का ठहरना जो है, या तो उन्हें पॉलिटिकल असाइलम में जाना पड़ेगा, या बीमारी के हवाले से अब जो कोविड के हालात खुल जाएंगे तो खुल के अब टेस्ट वेस्ट जो करवाने पड़ेंगे, ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे, तब बचत है, वरना बचत के चांस नहीं है। आखिरी बात जो आपसे, और जो सबसे अहम इशू है कि वो शहबाज शरीफ कहाँ खड़ा है। नहीं, शहबाज शरीफ को ज़मानत ऐसे नहीं होगी, मैं नहीं समझता, इतना आसान काम नहीं था। देखो देखो ज़मानत तो होगी, परमिशन भी मिल गई थी उनको बाहर से जाने की, तो ये लिवरेज मिल रही थी उनको। अगर एस्टैब्लिशमेंट में उनके हालात बेहतर थे या कुछ उनको मौका दिया जा रहा था तो वो काम मिल गया था, और इसीलिए उन्होंने किसी को बताया नहीं। लेकिन जब बाहर जाने वाला प्रोग्राम है वो उन्होंने अपने तय अपने वकीलों के साथ मिलकर मैनेज कराया कि बताए बगैर निकल जाएंगे। लेकिन जब तक आप एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में नहीं लेंगे, या जो मैटर करते हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनको एतमाद में लेंगे, कैसे होगा? वो जब अब लेने की कोशिश की, गवर्नमेंट खड़ी होगी और ब्लैक लिस्ट और PNL लिस्ट वाला मामला सारा आ गया, ECL में नाम अब आ चुका हुआ है, और नवाज शरीफ बेताबी से इंतज़ार कर रहा है उस लंदन प्लान का, लंदन साजिश का, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कतर से होकर होनी थी। और कोई पता नहीं, बीच में दुबई का विज़िट भी रहे उनका, दुबई के बादशाहों को भी साथ रखना है। सऊदीया में उनको इतना को वॉर वेलकम हुआ नहीं। मोहम्मद बिन सलमान का कज़न के साथ उन्होंने वो खबर चलाई थी ईद मिलन के हवाले से, और मैंने बता दिया था कि वो बड़ी बात नहीं है, वो छोटा सिंपल सा इशू है। तो अब तैयारियाँ कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा जाए, और वो हो गए कतर से बजाना है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ज़रूरत नहीं है क्वारंटाइन की। तो शहबाज शरीफ से दू बदू मुलाकात होनी है नवाज शरीफ की, फिर फैसले होने हैं कि बयानिया तब्दील किया जाएगा, शहबाज शरीफ को आगे लाया जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट से या ताकतवर हल्कों से हालात ठीक करें, या वही हार्ड लाइनर में अब उनके लिए हिम्मत दम तोड़ चुकी है। अब मैं नहीं समझता कि वो हार्ड लाइन पे अब ज़्यादा वक्त रह सकेंगे, और उनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुश्किलें पैदा हो रही हैं। पार्टी का वोटर, और ख़ास तौर पर यानी एक हुकूमत आप अपोजिशन लीडर के तौर पर आप या अपोजिशन के तौर पर गुजार लेंगे, लेकिन अगले वक्त में MNA MPs के लिए बड़े हालात मुश्किल हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने वोटर को सेटिस्फाई करना। नौकरियों का वादा किया होता है, कोई कर्ज़ों का वादा किया होता है, कोई पटवारी रखने का वादा किया होता है, कोई स्कूल टीचरों का वादा किया होता है,
कोई डॉक्टरों के हवाले से, कोई अस्पताल, कोई डेवलपमेंट वर्क, ये सारे वादे किए होते हैं। पर जब 5 साल आपके उसके बगैर गुजर जाए तो अगले 5 साल इलेक्शन लड़ने के लिए क्या बुनियाद बनाकर लड़ेंगे अगर आपको हुकूमत नहीं बननी है? तो अब वो जो ड्रामा जो किया था ना बयानिया का, वो टूटने वाला है। और राइट विंग और लेफ्ट विंग जो बात क्या है, मीम से शीन निकलना और नून से शीन निकलना, या मीम बनना या शीन बनना, वो आपके सामने सारी चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर आ जाएंगी। तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। चौधरी निसार की मिन्नत तरले और पावर पॉलिटिक्स में आने की बातें। नवाज शरीफ क्या बयानियाँ बदलने जा रहे हैं, जो इंग्लैंड से भागेंगे, और किस तरह वो कोशिश कर रहे हैं अपने पास जो मेंबर नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, इनको इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं और क्लोज़ राब्ते में हैं उनके साथ, मोबाइलों पे बात हो रही है। और तीसरी जो बात है कि शहबाज शरीफ एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे मुल्क से बाहर जाने के लिए। आने वाले दिनों में वो ECL से निकलने के लिए भी चैलेंज करने वाले हैं। वो भी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो तकरीबन सारे हालात और वाक़यात मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। आज की टोटल गुफ्तगू हमारी सियासी थी और आने वाले दौर में क्या हालात होने हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।